Hello students, this is my channel in YouTube A कुमार क्लासेस अ वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th CBSE का 2022-23 सेशन का हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सेशन में हम लोगों को किस चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या हटा दिया गया है, ये पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो CBSE साइट में जाके, क्लास 10th के साइट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे PDF अवेलेबल है। लेकिन अभी मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की मैं बात करूँ तो चैप्टर 1 जो आपका है रियल नंबर। तो रियल नंबर में डिलीटेड पोर्शन जिसको नहीं पढ़ना है, इस बार एग्जाम में जो नहीं आएंगे, वो सबसे पहले हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको हम शॉर्ट में EDL कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये बिल्कुल हटा दिया गया है, इसको CBSE में नहीं पढ़ना है, अभी एग्जाम्स में ये नहीं आएगा। NCERT बुक की बात करें इस चैप्टर का तो एग्जाम्पल 2 और 3 नहीं आएंगे इस चैप्टर का। दूसरा हमारे पास है इसी चैप्टर की बात अगर हम लोग करें तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये नहीं आएगा, नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट किया गया है। चैप्टर 2 की बात हम लोग करें पॉलिनोमियल्स, द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। तो इसमें जो आपका डिलीटेड पोर्शन है, जो पहला आपका है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। जो डिवीजन एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल्स के लिए, जो हम लोग पढ़ते थे डिविडेंड बराबर डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसमें। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं अभी चैप्टर 2 का, तो चैप्टर 2 में पेज नंबर 33 के आगे नहीं पढ़नी है। चैप्टर 2 में पेज नंबर 33 के आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। उसके बाद इस चैप्टर की हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज 2.3 NCERT पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ना है। अब आगे की चैप्टर्स हम लोग बात करेंगे, फिलहाल अभी आप इसको मेंशन कर लो, नोट कर लो। अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 के बारे में बात किया है कि उसमें से किस टॉपिक को, किस चैप्टर से कितना टॉपिक हटाया गया है। अब हम लोग का जो आगे का जो चैप्टर्स है क्लास 10th का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हम लोग x और y का मान निकालते थे। सॉल्व फॉर x एंड y में जो अलजेब्रिक मेथड में एक हम लोग का आता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस मेथड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हटाया गया है। हम लोग बात करें सिर्फ डिलीटेड पोर्शन का, तो ये इसको कहीं भी यूज नहीं कर रहा है। चैप्टर 4 की हम लोग बात करें तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे के चैप्टर्स हम लोग फिर, अभी हम लोगों ने बात किया था चैप्टर 4 तक हम लोगों ने बात किया था कि क्या क्या हटाया गया है और किसको किसको पढ़ना है, किस किस चीज़ को पढ़नी है। तो अभी हम लोग चैप्टर 5 में आ गए हैं, और चैप्टर 5 का जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में AP भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई इस चैप्टर का पूरा खतरनाक चीज़ आपको समझना है कि इसमें नो रिडक्शन है। नो रिडक्शन बोले तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर में कुछ भी टॉपिक्स को डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज कॉल्ड द AP, ये आपको फुल पढ़नी है CBSE क्लास 10th में। ठीक है, चैप्टर 6 की बात करें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें कुछ रिलेटेड पोर्शंस हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपको हटा दिया गया है। और इसी चैप्टर की बात करें NCERT बुक में तो पेज नंबर 168 के आगे कुछ नहीं करनी है। मैं इस चैप्टर की ओनली बात कर रहा हूं कि इस चैप्टर का 168, 168 के आगे नहीं पढ़नी है कुछ भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आप इसको लिखो, फिर हम लोग बात करते हैं।
अभी हम लोगों ने बात किया चैप्टर 6 तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक हम लोगों ने बात किया है। अब हमारे पास ये छोटा सा पीडीएफ है, आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई साइट से। चैप्टर 7 की हम लोग बात करते हैं, जिसमें जो डिलीटेड पोर्शंस हैं जिसको हटा दिया गया है, तो मेरे पास पीडीएफ है, आप भी देख सकते हो। तो मैं कुछ थ्योरम्स को पढ़ के सुनाता हूँ। पहला है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, the triangles on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ये deleted portion है, हटाया गया है। दूसरा थ्योरम जो है the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। ये थ्योरम भी एनसीईआरटी बुक का हटा दिया गया है। थर्ड है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, शॉर्ट में पीजीटी कहते हैं। ये बिल्कुल हटा दिया गया है। चौथा हमारे पास है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर on one side is equal to the sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right triangle। मतलब आसान भाषा में इसको समझें तो कन्वर्स ऑफ पीजीटी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हटाया गया है। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5 हटा दिया गया है। तो ये हम लोगों ने बात करा चैप्टर 7 तक का। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 8 का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आप इस चैप्टर में ये समझ लो कि चैप्टर में कुछ भी हटाया नहीं गया। ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत लोग बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ भी हटाया नहीं गया है, नो रिडक्शन। सीबीएसई साइट्स में आप देख सकते हो, ये चैप्टर आपको फुल पढ़नी है। तो अभी तक हमारा हो गया चैप्टर 8 तक, फिर अभी हम लोग बात करेंगे आगे के चैप्टर्स का। अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर 9 का, जो चैप्टर नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग एक और नाम से भी इसको कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का कुछ भी टॉपिक्स डिलीट नहीं किया गया है। यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ये आपको फुल पढ़नी है, नो रिडक्शन। ठीक है, चैप्टर 10 की बात करें, सर्कल्स। इस चैप्टर में भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी बिल्कुल कुछ भी नहीं हटाया गया है, नो रिडक्शन। फुल चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है इसमें। चैप्टर 11 की बात करें तो ये बड़ा हेल्प मिला क्लास 10th वाले को, कंस्ट्रक्शन चैप्टर, जिसमें आप लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये चैप्टर आपको पूरी तरह से हटा दिया गया, फुल चैप्टर डिलीटेड। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन फुल चैप्टर डिलीट है, तो इसको नहीं पढ़ना है, कोई चैप्टर इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर 12 की बात करें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो ये भी आपको इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये चैप्टर भी हम लोगों को फुल पढ़नी है। अब 3 चैप्टर्स रह गए हैं, 13, 14 एंड 15 बात करते हैं हम लोग। अब अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर 13 का। चैप्टर 13, द चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में जो आपका डिलीटेड पोर्शन है, दैट इज द फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन, ये चैप्टर को हटाया गया है। आसान भाषा में आप समझो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.4 ये आपको नहीं पढ़नी है, फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है। चैप्टर 14 की बात करें हम लोग तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में ओजीव, ठीक है, ये जो ओजीव है इसको हम लोग को नहीं पढ़नी है। आसान भाषा में बात करें तो एक्सरसाइज 14.4 नहीं पढ़ना है, ओजीव टॉपिक नहीं पढ़नी है। एंड द लास्ट इज चैप्टर 15, दैट इज द प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। चैप्टर 15 जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, एक बात फिर से हम लोग को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया गया है, फुल चैप्टर हम लोगों को पढ़नी है, नो रिडक्शन, ये पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज द क्लास 10th 2022 एंड 23 सेशन मैथमेटिक्स सिलेबस था। इसमें से क्या आपको डिलीट किया गया है, क्या पढ़ना है, ये सब मैंने दिया। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप अपना सजेशंस, अपना कमेंट्स दे सकते हैं। और अगर आपको इसका इस पूरे चीज़ का पूरे PDF चाहिए तो इसका भी अवेलेबल है, वो हम लिंक के माध्यम से आपको दे देंगे। और प्लीज़ आप इसके बारे में अपना कमेंट दें और बताएं कि ये कैसा है ये वीडियो, ताकि मैं आगे और भी अच्छे से काम करूं और आगे और भी वीडियोज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव वीडियोज़ बनाता रहूं, आपके लिए जो हेल्पफुल वीडियोज़ है मैं आपके साथ काम करता रहूं और ऐसे वीडियोज़ देता रहूं। थैंक यू सो मच।